अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, अगर हमें भूख नहीं है ना तो खाना मज़ेदार नहीं लगता। इवन कि अगर हमें भूख नहीं है, हमें रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी मज़ा नहीं देता। अगर हमें भूख नहीं है तो फिर हमें बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ कढ़ाई गोश्त भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हमें भूख है तो फिर हमें मिर्च मसाले के साथ, चटनी के साथ खाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कंपैरिजन करना है, आपको बताना है अमीर और गरीब आदमी में फर्क क्या होता है। जो गरीब आदमी है, ना वो एफर्ट पुट करना चाहता है, ना वो पैसा पुट करना चाहता है, और ना वो वक्त पुट करना चाहता है। एट द सेम टाइम अमीर आदमी पहले वक्त पुट करता है। वो एक खास वक्त के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। उसे पता होता है पहले मैंने एक सिस्टम बनाना है और मैंने एक लॉन्ग विजन के तहत एक स्प्रेड की हुई चीज लोगों के सामने रखनी है जो लोगों के दिलों में जाके घर कर जाए। और मैंने एक बंदे से 100 रुपया बिल्कुल नहीं लेना, मैंने 100 लोगों से एक एक रुपया लेना है, क्योंकि 100 लोगों से एक एक रुपया लेना आसान है, एक बंदे से 100 रुपया लेना बहुत मुश्किल है। फिर वो कंसेक्यूटिवली एफर्ट पुट करता है और वो एफर्ट पुट करता रहता है ता वक्त है कि उसे इस बात का यकीन ना हो जाए कि मेरी प्रोडक्ट बिकेगी ही बिकेगी, और वो एक खास वक्त उसमें इन्वेस्ट करता है। कंपैरेटिवली अगर गरीब को कह दिया जाए कि भाई आप 10,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वो पूछेगा भाई गारंटी क्या है। आप हैरान होंगे, जब हम पैदा हुए थे, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं तो कम से कम 20,000 लगे होंगे, और अगर कोई ऑपरेशन के जरिए हम में से आया है तो उसके तो लाख रुपए उस दौर में भी लग गए होंगे। और आज के दौर में वो डॉक्टर ही क्या, अगर बच्चा पैदा होने पे वो 4 लाख रुपए आपकी जेब से ना निकलवाए। अगर हमने मरना है, आज के दौर में मरना भी सस्ता नहीं है, फ्री नहीं है। आपको अगर दफन करना है तो जहन में रखिएगा कि 50,000 70,000 आम सी गेम है। लेकिन बिजनेस हमें फ्री में चाहिए। हमें ना उस पे एफर्ट पुट करने की जरूरत पड़े, ना हमें उस पे पैसा पुट करने की जरूरत पड़े, और ना हमें वक्त लगाने की जरूरत पड़े। गरीब आदमी की हमेशा ये मेंटालिटी होती है, वो सोचता है यार अगर मैंने 10,000 रुपए लेट्स सपोज लगा दिए और वो जाये हो गए, तो अगर आप आए और आप कामयाब ना हुए, वो जो पैदा होने वाले 20,000 या 50,000 आपने तो जाये कर दिए हैं। आप तो मतलब एक वो प्रोडक्ट बने जिसका फायदा ही नहीं हुआ, आपने वो 20,000 भी तो जाये किए, 10,000 और जाये कर दो। अब हैरान कुन बात ये कि 70,000 का 80,000 रुपए का मोबाइल जरूर रखेगा, वो कोई मसला ही नहीं है। जिस घर में 50-50 70-70,000 के 10 मोबाइल होंगे, उसी घर में से जब ये कहा जाए आपने 10-10 हजार रुपए बिजनेस में लगाने हैं तो उनको मौत पड़ जाती है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो ये 70,000 रुपए का मोबाइल बेचेगा और कहेगा कि यार पहले ये 70,000 या 4 लाख या 6 लाख रुपए अगर वो अफोर्ड नहीं करता, इसको बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस बनाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, एफर्ट पुट करूंगा, और उसके बाद मैं इस तरह के 10 मोबाइल अपने मुलाजमीन को भी दूंगा। ये होता है बिजनेसमैन। जो दिहाड़ी वाला बंदा होता है वो कहता है घंटा काम करवा लो, 4 घंटे काम करवा लो, 5 घंटे काम करवा लो, पूरी दिहाड़ी 12 घंटे काम करवा लो, उसके बाद मिलेगा क्या। और खुदा ना खास्ता गरीब आदमी को अगर उसने एक दिन एफर्ट पुट की, कुछ नहीं आया, वो कहेगा भी आया ही कुछ नहीं है तो मैं काम क्यों करूं। उसका अपना कोई विजन नहीं होता, वो किसी के विजन्स को पाए तकमील पहुंचाने के लिए काम कर रहा होता है। जबकि एक अमीर आदमी बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे दिमागों को इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को पाए तकमील तक पहुंचा रहा होता है, और वो अमीर से अमीर तर होता जाता है। आप इंडिया में लगी तमाम कंपनीज को देख लीजिए, आप पाकिस्तान में लगी किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को देख लीजिए। पहले वो फाइबर बिछाते हैं, सैटेलाइट लगाते हैं, सरकारी सतह पे तमाम मामलात सेट करते हैं, जगह जगह एडवर्टीजमेंट करते हैं, और वो कोई 5-7 साल उस प्रोजेक्ट को लगाने में लगा देते हैं और आपसे मांगते हैं
आप हमारा ये नेटवर्क इस्तेमाल करें, आपसे लेंगे हम हफ्ते का 150 रुपया और हर बंदा कह रहे ये 150, ये 150, ये 150 और वो अपनी 5-6 साल की एफर्ट, पैसे, वक्त को, तमाम तर को विद इन 1 ईयर पूरा करके अगली तमाम उम्र कमा रहे होते हैं। जबकि हम उसी तरह मजदूरों की तरह लगे रहते हैं और खुदा न खास्ता किसी ने कोई 2 महीने कहीं काम कर लिया है और उसे लगा है कि पैसे नहीं मिल रहे, वो सीख बहुत कुछ रहा होता है, उसे भी पता चल रहा होता है। उस सीख को पैसे नहीं गर्दानेगा, बल्कि वो कहेगा अगर कोई इन कंक्रीट फॉर्म रुपया आएगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स। वो जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब लेके निकलते हैं। मैं ख्वाब देखने से कतन मना नहीं करा, बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं है और उनको पाए तकमील पहुंचाने के लिए, उन ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो पैसा लगना है, जो वक्त लगना है, जो एफर्ट लगनी है, वो जरूर लगाएं। वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, वो सोचते हैं हमें लाख रुपए की नौकरी ऑफर की जाएगी। वो अपने आप को बता रहे होते हैं जनाब तुम अब डिग्री मुकम्मल कर चुके, तुम्हें लाख रुपए की नौकरी ऑफर की जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, वो 4-6 महीने इसी तरह फिरता रहता है और हैरानकुन बात यह कि फिरते भी बहुत कम लोग हैं। वो कहते नहीं को घर में आगे नौकरी देगा, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो डिग्री कर ली, लेकिन ये नहीं सोच रहा होता वो गरीब बच्चा कि ये डिग्री सिर्फ एक एंट्री कार्ड है। उस एंट्री कार्ड को सिर्फ एंटर होने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी आपकी कैपेबिलिटीज और आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। मेरी दुआ है आप और आपके बच्चे भी बड़े बिजनेसमैन बने और प्रैक्टिकल लोग बने और खूब तरक्की करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।